मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस NCERT की बुक्स के बेस्ड हम लेने जा रहे हैं। हमारा आज पहला लेक्चर शुरू होने जा रहा है और इसमें हम वो सभी क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे जो PSEB और CBSE में पूछे जाएंगे एनुअल एग्ज़ाम में, जो आपके स्कूल के लेवल के होंगे, स्टेट लेवल के होंगे। और उसके बाद जो हमारी असाइनमेंट्स आएंगी और उसमें हम JEE IIT के लेवल के क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। इसमें हम आज पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये देखना है कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और उसमें से भी ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है, क्योंकि सिंबल से हमें पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है। और डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कहता है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x2 18x इज इक्वल टू 6 2 देन 18 6, ये सेकेंड रो है इसकी। देन x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या होगी। डिटर्मिनेंट को हम कैसे 2/2 को कैलकुलेट करते हैं, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। x इंटू एक्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन द सेकेंडरी डायगोनल इज इक्वल टू अगेन 6 इंटू 6 माइनस 18 इंटू 2। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36। 36 minus 36 is 0. X square minus 36 is 0. It's a pure quadratic equation. Therefore, x square is equal to 36 and x is equal to plus minus 6. Hence, the answer is B. B is the answer. अब जब हम पंजाब बोर्ड में या CBSE आएंगे तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि इसको टोटली हम सॉल्व करें, ठीक है ना, सॉल्व करके दिखाएं, चाहे वो 1 मार्क का है, घर पे प्रैक्टिस पूरी करनी है। और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको हमने ऑब्जेक्टिव भी सीखना है। ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे कि हमने देखा कि जो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 36, ये हमें नज़र आ रहा है कि ये 0 है, नज़र आ रहा है कि ये डिटर्मिनेंट 0 है। वैसे भी बहुत आसान है, 36 माइनस 36 0, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, हैंस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 से हम जुबानी भी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करने की। मैंने एक बार इसको प्रॉपर किया है क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपने करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, इस टाइप के सम आपने और बुक में से लेकर करने हैं। हाँ जी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है कुछ इस तरह, if A be a non-singular matrix of order 3/3, then what is the determinant of adjoint of A equal to? Answer is A, determinant of A, B, square of the determinant of A, C, cube of the determinant of A, and D, 3 times determinant of A. अब हम पहले की तरह पहले देखेंगे ये क्वेश्चन कौन सा है। ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है, ये बहुत ध्यान में रखना है, आगे जाके मिक्सिंग होगी। नॉन सिंगुलर, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। सभी एस्पेक्ट्स देखने क्वेश्चन के, जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ कर फिर हम देखेंगे हमें क्या चाहिए, हम वो यूज करेंगे। नाउ एज वी नो दैट इफ A इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू पावर ऑर्डर -1। ऑर्डर है n-1। ये आपको रिजल्ट हमने किया हुआ है पहले मैट्रिक्स में, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। हियर इन अवर क्वेश्चन n is equal to 3. Here in a question n is equal to 3. Therefore adjoint of A is equal to
determinant of a raised to power 3 minus 1 is equal to determinant of a square. Hence the answer is B. हाँ जी बच्चों, हम तीसरा क्वेश्चन अब लेने जा रहे हैं. लेट A be a square matrix of order 3 by 3, then what is the determinant of KA is equal to? Answers are A, K into determinant of A, B, K square into determinant of A, C, K cube into determinant of A, D, 3K into determinant of A. Solution: as we know that if A is a square matrix of order n by n, then determinant of scalar multiple of A, which is K is here is a non-zero scalar, is equal to K raised to power order of the matrix, K raised to power order of the matrix into determinant of A. ये प्रॉपर्टी हम क्लासरूम लेक्चर में कर चुके हैं. ये याद रखनी है, क्वेश्चन आसान है, ये तो वैसे ही हो जाएगा. Here in our question n is equal to 3 because our matrix is 3 by 3. Here therefore n is equal to 3. Therefore determinant of scalar times A, that is k times A, is equal to k raised to power 3 because n is equal to 3 into determinant of A. It implies the answer is C. हाँ जी बच्चों, चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरह है. Which of the following is correct? A, determinant is a square. B, determinant is a number associated to a matrix. C, determinant is a number associated to a square matrix. And D, none of these. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ. ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ. ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸਿਰਫ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਹੀ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਟੂ ਈਚ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A of order n, here is A is a square matrix of order n. There is associated a number. तो ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ n ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 2x2 ਹੋਵੇ, 3x3 ਹੋਵੇ, 4x4 ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਨੰਬਰ ਰੀਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, which is called the determinant of a square matrix A. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कि पहले क्वेश्चन जो आंसर है डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. ठीक है. दूसरा, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसीएटेड टू ए मैट्रिक्स, इत्थे वो गलती कर गया. इत्थे मैट्रिक्स जिहड़ा की होना चाहिए सी, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सी. हुण सी आंसर, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसीएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स. देखो असी की क्या है, डिटरमिनेंट कहंदा की नंबर है, ऐसा नंबर है जिहड़ा कि असी स्क्वायर मैट्रिक्स नूं ही एसोसीएट कर सकते हाँ. एसोसीएटेड ए नंबर विच इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. ये कहंदा एक नंबर हुंदा. तो क्या डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसीएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स. हेंस द आंसर इज C. बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेने जा रहे हैं, विच इज if area of triangle is 35 square units with vertices 2, -6, 5, 4 and k, 4, then what is k? Answers are A 12, B -2, C -12, -2, D 12, -2. गिवन क्या है हमें इसमें? पहले तो ये है कि ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट.
कि डिटर्मिनेंट किस काम आता है। यहाँ पे ये भी हमें पता चलता है कि हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया भी किसी ट्राइंगल का फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर अदर एप्लीकेशंस आल्सो। अब हमने लिखा कि गिवन क्या है, गिवन है डेल्टा। डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 स्क्वायर यूनिट्स एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा by formula is half of 1 1 1 x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3। यहाँ पर हमने लिख दिया इन न्यूमेरिकली, ये वैल्यू है हमारी, क्योंकि यहाँ पे हम जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो इसको हम मॉड में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज के मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव और इवन ज़ीरो भी हो सकती है ये, ठीक है ना। पर हमारे केस में ज़ीरो नहीं है क्योंकि आंसर्स में हमें कहीं भी ज़ीरो नहीं दी। इट मीन्स के मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, ठीक है ना। हमारे केस में दोनों या तो नेगेटिव दे रखी हैं, जहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दे रखी है, जहाँ पॉजिटिव जहाँ नेगेटिव, इन चारों में से कभी कोई भी आंसर हो सकता है। हमने ये हाफ ऐसे लगा दिया और ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया बाय एक्सपेंडिंग इट बाय फर्स्ट रो 1 इंटू 20 माइनस 4k माइनस 2 4 माइनस 4 माइनस 6 ड्रॉप किया इसको कॉलम को, k माइनस 5 इज इक्वल टू 30। नाउ ये जो लगाया ये डिटर्मिनेंट नहीं है, इट्स ए मॉडुलस, इट्स ए मॉडुलस बिकॉज गिवन टू अस इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया। और इसको हमने सॉल्व किया जाएगा 20 माइनस 4k दिस बिकम्स 0 माइनस 6k प्लस 30 इज इक्वल टू 2, हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज 70। नाउ इट्स इक्वल टू माइनस 10k प्लस 50, modulus of this is equal to 70, or now drop the modulus by taking 70 as plus minus sign. Here two cases, when we take positive sign plus 70, when we take negative sign minus 70. Hence from here minus 10k is equal to 70 minus 50 is 20. From here we get the value of k as minus 2. Minus 10k plus 50 is equal to minus 70. From here we get minus 10k is equal to minus 120, minus minus cancel और k is equal to 12 and k is minus 2 and 12. The answer is now D. इसका मतलब ये बन रहा है कि हमारे पास ऐसी दो ट्राइंगल्स होंगी कोऑर्डिनेट प्लेन में जिनका के एरिया जो है वो 35 स्क्वायर यूनिट होगा। वो डिपेंड करता है कि पॉइंट कहाँ कहाँ लोकेट करेंगे। हाँ जी बच्चों, हम अब क्वेश्चन नंबर 6 लेने जा रहे हैं। इफ ए इज ए मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स हैविंग rows and columns as shown in the whiteboard and aij is cofactor of aij. Capital Aij symbol for cofactor and small aij is the corresponding element. जैसे a11 is the cofactor of small a11, a12 is the cofactor of small a12. Then we want to find delta, that is determinant of a is given by what. अब हम जब इसको एक्सपेंड करते हैं बच्चों, तो अगर हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं इसको, ठीक है ना, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे आती है? एलिमेंट a11 इनटू इसको ड्रॉप कर देते हैं, मल्टीप्लाई हम करते हैं किससे?
इस एलिमेंट के कोफैक्टर से। ये बिल्कुल सही है। देखो A11 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें प्लस ही होते हैं सभी, प्लस सेकेंड नाउ A12 एंड मल्टीप्लाई A12 बाय द कॉरस्पॉन्डिंग दैट इज कैपिटल A1। ये देखो यहाँ पर ये इसने गलत लिख दिया, ये रॉन्ग, ये आंसर A इज रिजेक्टेड। नाउ कम टू आंसर B। A11 इज ओके, A स्मॉल A11 इंटू कैपिटल A11। यहाँ पे A12 के साथ इसने कैपिटल A21 लिख दिया, ये भी हमारा आंसर रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर A21 के साथ इसके साथ अगर एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है तो ठीक है ना, तो इसके साथ क्या चाहिए था, A21 ही चाहिए था, ये भी हमारा आंसर रिजेक्ट हो गया। अब क्या है, ये देखो लास्ट डी में A11 इज एन एलिमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज कैपिटल A11 प्लस A21, ये है हमारा A21 is the element and the corresponding cofactor is A21, then plus A31 and the corresponding cofactor is A31. Hence the answer D is the value of the determinant when we expand our determinant by column number 1. Hence the answer is D. हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेने जा रहे हैं। इफ A इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू, ऑप्शन A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A, ऑप्शन B इज रेसिप्रोकल ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A, आंसर C इज 1, आंसर D इज 0। As we know that if A is an invertible matrix of order n, ये हम पहले क्लासरूम वर्क में कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो उसका डिटर्मिनेंट जो इन्वर्स का इज इक्वल टू, ये सिंबल है अलग अलग, DET, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 by determinant of A is equal to 1 by determinant of A। ये हम पहले रिजल्ट रेगुलर क्लासरूम में प्रूव कर चुके हैं। Hence the answer is B। हाँ जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। Given that a matrix A in the compact form Aij M cross n, we want to find that this A be a square matrix if first choice M is less than n, second B M is greater than n, C M is equal to n, D none of these। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। हेंस C इज द आंसर, C इज द आंसर। अब A कौन सा मैट्रिक्स होगा, A इज कॉल्ड हियर ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज m here is not equal to n, and B is also called a rectangular matrix because here also m is not equal to n। Ninth question, the number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1 is A 27, B 18, C 81, D 512। बच्चों ये क्वेश्चन मैट्रिक्स में एक टॉपिक +1 का मिक्स हो रहा है, वो है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन और कम्बिनेशन वाले चैप्टर में हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 2 पढ़े थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर
मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम इसमें लगाएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन है वो साइमल्टेनियसली अकर करेगा। यहां हमारे पास मैट्रिक्स बनाना है 3x3। इट मीन्स वी हैव 9 प्लेसेस, 1a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. We have 9 places, but we have 2 choices, 0 or 1. 0 or 1 for each place. We have 2 choices for this place, similarly for second place, third, and so on. Similarly, we have 2 choices for the last and the 9th place. By fundamental principle of counting of multiplication, we get 2 into 2 is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 9 times 2 is equal to 2 raised to power 9. Therefore is equal to 512 is the answer. Now we will take question number 10, and the question number 10 is, if A is a square matrix of order 2 having first row as cos alpha minus sin alpha, second row as sin alpha cos alpha, and A plus transpose of A is equal to a unit matrix of order 2, then the value of alpha is A pi by 6, B pi by 3, C pi, and D 3 pi by 2. Now the solution to this question is, we are given that A plus transpose of A is equal to I. A plus transpose of A is equal to I. It implies the given matrix A is from here cos alpha minus sin alpha, second row sin alpha cos alpha, plus transpose of A, that is column becomes row, cos alpha sin alpha, second column becomes second row here, is equal to I is 1 0 0 1. Now by the addition of 2 matrices, cos plus cos alpha is equal to 2 cos alpha, minus sin plus sin alpha is equal to 0, sin alpha minus sin alpha is 0, cos alpha plus cos alpha is 2 cos alpha, is equal to 1 0 0 1, unit matrix of order 2. Now by the equality of 2 matrices are equal if their order are same. This is 2 by 2, this is 2 by 2. And now second condition is their corresponding entries also be the same. Hence 2 cos alpha is equal to 1, 0 is equal to 0, 0 is equal to 0, and 2 cos alpha is equal to 1. It implies 2 cos alpha is equal to 1 implies cos alpha is equal to 1 by 2. It implies, जानते हैं 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि cos alpha की वैल्यू हाफ कब होती है, which is at when alpha is pi by 3 or 60 degrees, then the value of cos alpha is half. इस क्वेश्चन को हम जुबानी भी कोशिश करेंगे करने की। कैसे कि ये बातें हमें माइंड में आ जाएं कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में ऐड करें तो हमें मिलता क्या है। हम डायरेक्टली अगर ऐसे ये लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एंट्री इसके इक्वल होगी, तो यहाँ से हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं। अरे बच्चों, हम अब क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे, which is, if we have a matrix, square matrix of order 2 having first row as 2x plus y 0 and second row 5x is equal to a square matrix of order 2 5 0 5 3. Given that two square matrices are equal, then we want to find the value of y. Since we are given that two matrices are given to be equal, हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो इसका ऑर्डर जो है
वो सेम होना चाहिए. इट इज़ 2/2, दिस इज़ आल्सो 2/2. दूसरा इक्वालिटी के लिए क्या होना चाहिए कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए. इट मीन्स फॉर these two matrices to be equal, 2x plus y must be equal to 5. 2x plus y must be equal to 5. 0 is equal to 0, 5 is equal to 5, and x must be equal to 3. Putting the value of x in this equation number 1, we get 2 into 3 plus y is equal to 6. It implies 6 plus y is equal to 5, and y is equal to -1. Hence D is the answer. 12th question. If product of AB is equal to C, where B and C are matrices of order 2/5, B, order of B is 2/5 and order of C is 5/5 respectively, then the order of A is, 4 answers. A is 5/5, B is 5/2, C is 2/5, and D is 2/2. Have that AB is equal to C. The order of B is given to us is 2/5, and the order of C is given to us as 5/5. Now AB is defined and is given to be equal to C. Therefore, number of columns of A must be equal to number of rows of B. Hence, the number of columns in A must be 2. Must be 2. But now the product AB is defined and is equal to C, and the order of C is 5/5. Therefore, the order of AB is also 5/5. Hence, the order of A is 5/2. Therefore, B is the answer.